क्रिप्टो करेंसी मार्केट की 3 सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो सीधा अमेरिका से आ रही हैं। जो कुछ न्यूज़ आती हैं मोस्टली अमेरिका से आती हैं, यूएस से आती हैं, क्योंकि यूएस में जो प्रेसिडेंट हैं वो बिटकॉइन प्रेसिडेंट भी हैं, वो क्रिप्टो के प्रेसिडेंट भी हैं। और क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके मार्च मंथ जब से शुरू हुआ है बहुत कुछ अच्छा हुआ है। थोड़ा सा अगर हम उस अच्छे पे नज़र डालें तो सबसे पहला अच्छा हुआ 2-3 मार्च को, मार्च की स्टार्टिंग में क्रिप्टो रिजर्व का अनाउंसमेंट कर दिया जिसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और एडीए को ऐड किया। उसके बाद 1 वीक ऑलमोस्ट बिटकॉइन रिजर्व का जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का, उसको यहाँ पे जो है साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्रिप्टो का समिट हुआ, उसके बाद डेट आती है सीपीआई की। सीपीआई डेटा भी गिर गया, आप समझ रहे हो, फर्स्ट 2 वीक्स में इतना कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद डेट आई कल एफओएमसी के डिसीजन की, जिसके अंदर कोई रेट नहीं बढ़ा, कोई रेट मतलब जो था पहले वही देखने को मिला, जो कि अच्छा डिसीजन है। इतने सारे अच्छे डिसीजंस, इतनी सारा अच्छा कुछ हुआ है मार्च के अंदर, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक बिटकॉइन पे दिखा नहीं है, जो हमको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन बिटकॉइन के प्राइस $86,000-87,000 पे आए हैं कल एफओएमसी के डिसीजन के बाद। लेकिन एक गेम बनता है, यहाँ से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। बिना गेम के मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा मूव नहीं लेने वाला, ठीक है। तो बात करेंगे 3 सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में। वैसे तो न्यूज़ बहुत सारी आई हैं इस मार्च मंथ में, लेकिन 3 सबसे बड़ी न्यूज़ 24 घंटे की। सबसे पहली न्यूज़ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन प्रेसिडेंट की बात करेंगे। आज एक डिजिटल एसेट समिट है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। बहुत सारे लोगों को लगता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री पे ही बिटकॉइन ने 1 लाख हिट किया था। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन पे बिटकॉइन ने 1,09,000 हिट किया था। तो गेम जब होंगे ठीक है, रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन मार्केट के अंदर कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट इंपैक्ट हो रहा है। अगर आप ये समझ रहे हो तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ऑलरेडी 3-4 साल में बहुत बड़े डिसीजंस क्रिप्टो को लेके लिए जा सकते हैं, और इस मार्च की स्टार्टिंग में जो डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं वो आप उन डिसीजंस पे थोड़ा अगर गौर फरमाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी चॉइस सबकी अपनी अपनी है। मार्केट ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि मार्केट का जब गेम करने का मन होता है तो मार्केट गेम करता है। तो अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट ज़रूर करना और रिसर्च करना। सबसे पहली न्यूज़, आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कहेंगे क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। जो भी कहेंगे टेलीग्राम पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। सेकंड सबसे बड़ी अपडेट, फाइनली एक्सआरपी रिप्पल को आज़ादी मिल गई। आज़ादी मीन्स एक्सआरपी रिप्पल काफ़ी टाइम से, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन की सरकार थी, और उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक्सआरपी रिप्पल वर्सेस एसईसी चल रहा था, और बहुत सारी कंपनीज, क्रिप्टो कंपनीज वर्सेस एसईसी चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में सारे लॉ सूट केसेस डिसमिस हो गए, लेकिन बचा था एक्सआरपी रिप्पल का। और कल फाइनली खुद रिप्पल के सीईओ ने अनाउंसमेंट किया कि अब वो केस भी ओवर हो चुका है, मतलब एक्सआरपी को आज़ादी मिल चुकी है। एक्सआरपी रिप्पल को लेके पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। दुबई के अंदर लाइसेंस मिला, ठीक है, और यूएस के अंदर छाया हुआ एक्सआरपी रिप्पल। यूएस का मेड इन यूएसए की अगर मैं टॉप कैटेगरी में देखूं तो एक्सआरपी रिप्पल आता है। कल प्राइस में जंप आया, 3rd नंबर की पोजीशन पे वापस आ गया। इतना कुछ अच्छा हो रहा है, प्राइस में जंप भी आ गया। तो अब टाइम है गेम का, ठीक है। तो गेम से बच के रहना, और एक्सआरपी के टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अच्छी न्यूज़ ये है कि एसईसी वाला जो लॉ सूट था वो अब डिसमिस हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। खुद रिप्पल के सीईओ ने ये अनाउंसमेंट किया। थर्ड सबसे बड़ी अपडेट, 16-17 ईटीएफ लाइन में लगे हुए हैं। स्पॉट ईटीएफ की बात करूं, फ्यूचर्स ईटीएफ की बात करूं, फाइनली उनमें से एक ईटीएफ आज लॉन्च हो रहा है, वो है सोलाना का फ्यूचर ईटीएफ। आज सोलाना का फ्यूचर ईटीएफ लॉन्च हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, और सोलाना के भी प्राइस $120-121 से $132 तक गए, ठीक है। पहले प्राइस अच्छे खासे ड्रॉप भी हो चुके हैं, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा एक्सआरपी और सोलाना का। दोनों में गेम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, प्राइस बढ़ चुके हैं अच्छी न्यूज़ पे, अब गेम बाकी है, ठीक है। तो अलर्ट रहना, सोलाना का ईटीएफ आ रहा है, एक्सआरपी को आज़ादी मिल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ कहेंगे, बड़ा ही दिन है, और मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल हो सकता है। तो रिसर्च करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। तब तक के लिए बाय बाय।